बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा इंटेंट क्या होता है। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी डाटा कैसे मूव करते हैं। तो बेसिकली इंटेंट भी यही है, लेकिन इंटेंट के मैं अभी आपको जो इसके बारे में बताऊँ। तो सबसे पहले इंटेंट्स क्या होता है। इंटेंट्स मतलब कि हमारे यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी मूव करने के लिए हम जो इंटेंट्स का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पर डाटा सेंड करने के लिए हम इंटेंट्स का यूज़ करते हैं। अब एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी हमारे पास पहले मैं बता चुका है, ये यूज़र इंटरफेस होता है, यानी कि जो आपको आपके ये एंड्रॉयड वगैरह की स्क्रीन होती है उसको आप एक्टिविटी कहें, यानी कि एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में आप अगर आप वैसे मूव ऑन होना है या फिर आपने डाटा को सेंड करना है तो उसको कहते हैं आप इंटेंट्स। जैसे कि आप अपना जो है व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो व्हाट्सएप ओपन के एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में आप मूव ऑन हो रहे होते हैं। इसके अलावा अगर आपने यानी कि किसी को अपने मोबाइल से जो है वो स्लाइड्स वगैरह सेंड करनी, तो आप यहाँ सॉन्ग्स वगैरह कुछ भी, तो आप क्या करते हैं कि आप वो ओपन करते हैं अपने सॉन्ग्स वगैरह को और उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे होते हैं, तो आप उन ऑप्शंस में कुछ सेलेक्ट करते हैं और सेंड करते हैं। ये भी आप एग्जांपल है। तो इसकी बेसिकली 2 टाइप्स हैं। तो हम इस ट्यूटोरियल में इनके टाइप्स के बारे में नहीं देखेंगे, बल्कि सिर्फ इंटेंट्स क्या होता है। सिंपल इंटेंट्स ये होता है जैसे कि आप अपना कैलकुलेटर ओपन करते हैं, कैमरा ओपन करते हैं, ये असल में इंटेंट्स ही होते हैं। तो यानी कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में हम कैसे या तो मूव करते हैं या फिर डाटा मूव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो इस ट्यूटोरियल में आपको सिर्फ इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में कैसे मूव करते हैं, यानी एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कैसे मूव करते हैं। तो और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं आपको डाटा सेंड करके दिखाऊंगा और इसकी इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो इसकी एग्जांपल्स है इनके बारे में भी मैं आपको जो इसकी टाइप्स हैं इनके बारे में बताऊँगा। तो सिंपल जो सिंटैक्स हम यूज़ करते हैं वो ये इंटेंट के लिए यूज़ करते हैं। इंटेंट हमारे पास कीवर्ड है आई की जगह आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ABCD XY कुछ भी जो भी आप यूज़ करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा आप इक्वल टू और उसके बाद न्यू एक हमारे पास कीवर्ड है, यानी कि हम एक नया, ये हमारे पास असल में आई एक ऑब्जेक्ट है और ये कीवर्ड, और उसके बाद इंटेंट फिर कीवर्ड और दिस कीवर्ड, और यानी कि दिस ये किस लिए, यानी कि जो हम क्लास जिस क्लास में जिस एक्टिविटी में हम होंगे उस एक्टिविटी को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ आप एक्टिविटी लिख सकते हैं, एक्टिविटी डॉट दिस हम लिखते हैं वैसे रियल में लिखें तो। उसके बाद सेकंड एक्टिविटी जो हमारे पास होती है उसको क्या डॉट क्लास लिखते हैं, यानी कि दूसरी जो दूसरी स्क्रीन होती है उसको लिखते हैं। तो अब मैं इसको आपको इम्प्लीमेंट करके दिखाता हूँ। तो ये मैंने कोड लिखा हुआ, इसको मैं रैंडमली मैंने किया, लेकिन मैं आपको सारा बेसिक स्टार्टिंग से करवाऊंगा ताकि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना। तो इस सारे को मैं क्रॉस कर देता हूँ और मैं आपको एक न्यू एक्टिविटी जो है वो क्रिएट करके और उसके ऊपर आप कैसे डाटा जो सेंड कर सकते हैं, सॉरी डाटा तो सेंड नहीं करें, मूव कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो ये मैं सारा मैंने ऑफ कर दिए। अब आपने जो स्टार्टिंग से बिल्कुल मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने जस्ट यहाँ न्यू फाइल से न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये आपके पास जो कि ओपन है तो आपने आप एक्टिविटी भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं यहाँ से जो है आप ऐप्स हैं ऐप में आप डबल क्लिक करें, उसके बाद आप जो है जावा पर डबल क्लिक और जावा के बाद आपके पास ये फर्स्ट एग्जांपल जो आ रही है आप इस पर राइट क्लिक कर लें। तो यहाँ राइट क्लिक करने के बाद आपके पास देख सकते हैं ये न्यू का ऑप्शन आ रहा है और न्यू के ऑप्शन के बाद यहाँ आपको ये एक्टिविटी नज़र आई। तो यहाँ इस एक्टिविटी में से मैं आप एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट कर लूँ, क्योंकि हम स्टार्टिंग पे इसलिए मैं जो एम्प्टी एक्टिविटी जो है वो सिलेक्ट करूँगा और इस जो एक्टिविटी को कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे कि मैं इसको फर्स्ट एक्टिविटी ताकि आप इसको ईजिली अंडरस्टैंड करें, तो इसका नाम मैंने फर्स्ट एक्टिविटी रख देता हूँ। तो इसका नाम मैंने फर्स्ट एक्टिविटी दे दिया और इसके बाद मैंने इसको जस्ट मैं इसको फिनिश कर देता हूँ। तो इसको फिनिश करने के बाद ये हमारे पास जो है देख सकते हैं ये हमारे पास ओपन हो चुकी है। तो इसके अलावा इसके दोनों जब ये आप जावा से ऐड करते हैं तो एक्सएमएल बिल्कुल इसके साथ वैसे ही जो है वो आ जाती है। तो इसका नाम जो है वो ऊपर वाला पहले जो स्टार्टिंग में जो प्रोजेक्ट किया था लेकिन उसको क्रॉस कर दिया था आपको समझाने के लिए। तो एक एक्टिविटी हमने ये जो ऐड कर ली इसको फर्स्ट एक्टिविटी का। अब इसी तरह मैं दूसरी एक्टिविटी भी वो भी ऐड कर लेता हूँ। तो जस्ट वही मेथड है जैसे कि अभी आपको दिखाया मैंने। तो यहाँ से उसी तरह मैं जो है जो एक्टिविटी ऐड करता हूँ और ये हमारे पास उसी तरह जो है एक और एम्प्टी एक्टिविटी मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो ये 2 एक्टिविटी हमारे पास जो ऐड हो जाएंगी इसको मैं कह देता हूँ सेकंड एक्टिविटी। तो आप इसको सेकंड है, इसमें आपने स्पेस वगैरह नहीं देगा, स्पेस देंगे तो आपके पास एरर आएगा। तो इसको मैंने सेकंड एक्टिविटी कह दिया और
सेकंड एक्टिविटी कहने के बाद मैं इसको जस्ट यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास अभी इसमें एरर। तो इस तरह आप इसको ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास यहाँ फिनिश ऑप्शन नहीं है इसलिए नहीं आ रहा, क्योंकि मैं आपको पहले दिखा था कि मैंने पहले इसको बनाया हुआ था, लेकिन मैं आपको बेसिकली स्टार्टिंग से सिखाना था ताकि आपको कहीं भी कोई एरर ना आए। तो इसलिए यहाँ आप मेरे पास ये सेकंड एक्टिविटी ये आप देख सकते हैं पहले से बनी, इसलिए ये क्या जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए। तो मैं इसका जो है सिंपली जो है ये सेकंड एक्टिविटी आप कह लें, तो इसका मैं इसका नाम सेकंड ए दे देता हूं। तो इसके लिए अब मैं इसको फिनिश कर देता हूं, तो आपको ये समझ आ गई होगी कि हमारे पास नेम जो वो भी यूनिक होने चाहिए। तो ये हमारे पास इसलिए ओपन थे, वो अभी मैंने क्रॉस किए हैं, लेकिन वो रनिंग फॉर्म में इसी में डिस्प्ले हो रहे हैं। तो ये हमारे पास अब ये सिंपल आपके पास जो कोड आ चुका है, इसमें देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और इस कोड में भी अभी तक हमारे पास दोनों फाइल जो एक्सएमएल की, ये फर्स्ट एक्टिविटी सेकंड है, और दोनों बाद वाली जो है वो जावा की दोनों फाइल्स हैं, इसको सेकंड एक्टिविटी और ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है। तो अब इन दोनों को में आप कोड लिखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले कौन सी रन होती है, दूसरी। इसके बारे में आप मेरे चैनल से जो है देख सकते हैं, जो मेन एक्टिविटी है बाय डिफ़ॉल्ट वो रन होती है, और उसके बाद जो है दूसरी रन होती है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं, लेकिन मैं उसके बारे में भी फिलहाल नहीं बताऊँगा। जनरल हम जो एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी मूव करके देखेंगे। तो फर्स्ट एक्टिविटी एक्सएमएल का पहले हम कोड लिख, यानी कि यहाँ मैं एक जो है टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, और टेक्स्ट व्यू को हम जो है वो लिखते हैं। तो जस्ट ये टेक्स्ट व्यू कैसे लिखते हैं मुझे उम्मीद है कि आपको समझ होगी। मैं इसके बारे में पहले बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ, इसलिए यहाँ अब मैं इसके बारे में नहीं बता रहा, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सिर्फ मैं एक इसके इंटेंट के बारे में फोकस करूँगा और वही बताऊँगा। तो आप अगर उनके बारे में नहीं पता तो आप पहले वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो कि मैं यहाँ कोई भी मैसेज जो है वो डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, और टेक्स्ट के ऊपर यहाँ अब मैं मैसेज का जो है डिस्प्ले कर सकता हूँ, जैसे कि लोकल लिख देता हूँ। तो यहाँ मैंने लोकल लिख दिया, तो अब आपको देख सकते हैं यहाँ हमारे पास ये लोकल आ चुका है। इसी तरह यहाँ मैं आप जो है एक आईडी दूंगा, जैसे यहाँ लोकली आईडी देते हैं कोई भी, तो आईडी और आईडी लिखा, और आईडी के बाद मैंने जस्ट इसकी आईडी देनी है। तो आईडी जो मेरे पास जो टेक्स्ट व्यू है, तो मैं अपने हिसाब से इसकी जो है कोई भी आईडी दे सकता, जो भी देना चाहूँ। तो मैं इसको दे देता हूँ टी आईडी, तो इसको मैंने टी आईडी दे दिया। इसके बाद हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका। अब हम एक और बटन बना लेते हैं, और उस बटन को, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसको मैं जो है चेंज कर देता हूँ। यहाँ रैप कंटेंट की जगह यहाँ मैच पेरेंट, और ये चेंज कर देता हूँ कि ये वर्टिकली आपको नज़र आ रहा है, तो इसलिए अच्छा नहीं लग रहा। इसको मैं जो है मैच पेरेंट कर देता हूँ ऊपर वाले को, और जो नीचे वाला इसको रैप कंटेंट कर देता हूँ, ताकि इस हम ईजी जो बटन है वो भी बना सकें। तो अब हमारे पास चूँकि हाइट है, तो हाइट को हम जो है रैप कंटेंट कर देते हैं। तो अब देख सकते हैं ये हमारे पास इस तरह हॉरिजॉन्टली आ चुका है। अब यहाँ इसी तरह हम बटन बना लेते हैं जल्दी से। बटन के लिए बोल्ट बी हमने प्रेस किया, बोल्ट बी के बाद हमारे पास ये बटन, और इसके बटन के लिए मैं उसी तरह मैच पेरेंट कोई भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास रैप कंटेंट, मैंने इसको नाम दे दिया। अब इस बटन को कोई नाम दे देता हूँ, जैसे कि ऊपर मैंने टेक्स्ट को नाम, इसको भी मैं जो ऊपर टेक्स्ट भी को नाम दिया, इसी तरह इसको भी नाम दे दिया, और इसका नाम मैं प्रेस मी रख देता हूँ, रश्मि। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तो यहाँ इसको भी आईडी देंगे, जैसे कि दूसरे को हमने आईडी दी, तो इसको भी आईडी देंगे। आईडी हमारे पास, इसकी मैं आईडी रख देता हूँ BTN आईडी, तो इसकी मैंने BTN आईडी। अब ये हमारे पास एक टेक्स्ट व्यू और बटन बन चुके। इसी तरह हम सेकंड एक्टिविटी, यानी कि सेकंड जो है हमारे पास एक्टिविटी एक्सएमएल में, इसमें भी एक और जो है मैसेज डिस्प्ले करा दें। मैं यहाँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा जो है लिखना ना पड़े, ताकि चलो हम बना ही लेते हैं, ताकि मैं आपको बना कर दिखा देता हूँ। तो यहाँ भी हम इसी तरह टेक्स्ट व्यू, जैसे कि पीछे वाले में हमने जो है बनाया, तो यहाँ भी हम टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, और टेक्स्ट व्यू में हम रैप कंटेंट मैच पेरेंट उसी तरह लिख देंगे, और यहाँ जस्ट इसको कोई नाम दे देंगे जो भी देना चाहें। तो इसको मैंने नाम दे देता हूँ टेक्स्ट, और इसका नाम जो है ग्लोबल कर देते हैं।
इसका मैंने नाम जो है वो ग्लोबल कर दिया है। ये हमारे पास आपको डिफरेंट नज़र आएगा, इसलिए वो हॉरिजॉन्टली ये वर्टिकली मैंने थोड़ा इसमें वाज़ा कर दिया है। तो अब ये हमारे पास दोनों एग्जाम्पल कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आते हैं जो है जावा में, यानी कि अब फर्स्ट एक्टिविटी जो सेकंड एक्टिविटी हमने मूव करना है, तो हम जो सारा कोड आप जो है फर्स्ट एक्टिविटी पर परफॉर्म करेंगे। ये कोड के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको सारा पता होगा, इसके बारे में बता चुका हूँ, इसलिए ये मैं नहीं बताऊँगा। तो अब हम एक जो है जैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, उसी तरह हम जो वेरिएबल हमने टेक्स्ट व्यू लिखा है, तो यहाँ हम जस्ट मैं यहाँ टेक्स्ट लिखूँगा और यहाँ टेक्स्ट व्यू हमारे पास ये आ चुका है विजेट्स, और इसको मैं एक्स कह देता हूँ। इसी तरह मैं बटन के लिए भी एक बना लेता हूँ, तो बटन को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये बटन के लिए एंड्रॉयड विजेट्स आ चुका है, इसको मैं BTN का नाम से दे देता हूँ, कोई भी आप देख सकते हैं। तो ये अब मैं इन दोनों के बारे में, जैसे कि आप सी वगैरह में जो है डिक्लेयर करते थे, उसी तरह यानी कि इंटीजर टाइप आप वगैरह देते थे। तो अगर एंड्रॉयड स्टूडियो में बात करें तो ये हमारे पास एक डाटा टाइप है, यानी कि इसको आप फ्लोट इंटीजर कुछ भी उस तरह जैसे टाइप है। इसी तरह ये हमारे पास जो टेक्स्ट व्यू के लिए एक्स होगी, यानी कि ये डाटा टाइप का नेम वेरिएबल कह लें इसको, और इसी तरह ये वेरिएबल और ये पहले वाली जो बटन है डाटा टाइप है। तो सिंपली ये दोनों चीज़ें हमने जो है डिक्लेयर की। इसी तरह आप जो है टेक्स्ट एडिट व्यू वगैरह को भी करते हैं। इन चीज़ों के बारे में पहले बता चुका हूँ, फिर भी मैंने आपको ये इसको अगर रिपीट कर दिया। बाकी ये कोड सारा पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये याद होगा। तो आप ये भी बताया था, लेकिन मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ कि आपको भूल गए होंगे कुछ चीज़ें, तो इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें अब हमने जैसे कि डिक्लेयर कर अब इनिशियलाइज़ करना, तो इनिशियलाइज़ करने के लिए हम अब हमने इसी बटन को जैसे कि टेक्स्ट व्यू लिखेंगे। यहाँ ये टेक्स्ट व्यू मैं आपको ये भी पहले करवा चुका हूँ, इसको कैसे लिखते हैं। उसके बाद अब हमने ये लिख लिया। अब टेक्स्ट व्यू की हमने आईडी जो है गेट में जो एक्टिविटी फर्स्ट से हमने जो है गेट करनी आईडी, तो गेट आईडी करने के लिए हम जस्ट अभी उसको लिखें। आपको कीवर्ड लिखना होगा फाइंड के बाद आपके पास नीचे जो ऑप्शन आ चुके हैं मुख्तलिफ, अब आपने जहाँ कैपिटल R लिखना है, कैपिटल R डॉट अपने आईडी, ये हमारे पास कीवर्ड जो R यानी कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप XML में से आप आईडी उठा रहे हैं, आईडी कौन सी उठा रहे हैं, हमने फर्स्ट आईडी यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी को नाम जो आईडी का दिया था, और उस आईडी को हमने फर्स्ट एक्टिविटी आईडी का मैंने नाम दिया था। तो ये हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी की आईडी आ चुकी है, और इसके बाद हम इसको जस्ट सेमीकोलन डालेंगे और ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह हम जो बटन की भी जो बटन को भी इनिशियलाइज का इसका मैंने BTN दे देता हूँ। BTN के बाद क्योंकि ये बटन है, तो बटन के लिए आप कैपिटल B, और B के बाद आपके ये बटन आ गए, और बटन के बाद फाइंड व्यू बाय आईडी, बिल्कुल ये उसी तरह सेम है जैसे कि दूसरा करवा चुका हूँ। और उसी तरह यहाँ आप कैपिटल R डॉट, ये सारा कुछ मैं आपको करवा चुका हूँ, इसलिए मैं अभी डिटेल के साथ नहीं बता रहा। और अगर आपको डिटेल के साथ देखना चाहते तो आप मेरे पहले वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताई हुई हैं, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये BTN की मैंने आईडी दी थी, तो ये BTN की आईडी भी हमने एक्सेस कर ली। ये तो हमारे पास सिंपल काम। अब इन जो बटन भी ये हमारे पास इनिशियलाइज हो, अब हम जो है अगर बटन पर क्लिक करें तो हम दूसरी एक्टिविटी जब मूव कर रहे हैं, तो उसको बटन पर क्लिक करने के बाद जो हमारे पास मूव ऑन होता है, उसके लिए हमारे पास ऑन क्लिक लिसनर का जो है ऑन क्लिक लिसनर हमारे पास यूज़ होता है। कि ऑन क्लिक लिसनर पर मैं ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, अगर वो उसके बारे में आप देखना चाहिए तो वो भी देख सकते हैं। इसलिए यहाँ मैं डिटेल के साथ उसको नहीं बताऊँगा, सिर्फ यहाँ अभी आपको इंटेंट के बारे में कंप्लीट मैं आपको बताऊँगा। तो यहाँ BTN हमारे पास ये पहले वाले सारे काम हो रहे हैं, फिर भी रिपीटिंग आपको करता जा रहा हूँ। तो ऑन क्लिक लिसनर हम इसमें जो वो लगा देंगे। ऑन क्लिक लिसनर हमारे पास ये अब यहाँ आ चुका है, और इसके बाद यहाँ हम कीवर्ड लिखेंगे न्यू लिखने के बाद हमारे पास आपने जो व्यू लिखना है, आपने ये जो कैपिटल V लिखना, और उसके बाद आपके एंड्रॉयड व्यू ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ चुके हैं, ये सारा अब रेडी ये ऑटोमेटिकली हमारे पास बिल्ट हुआ है। उसके बाद ये फंक्शन के अंदर अब हम जो बेसिकली अब हमारा जो इंटेंट का जो बेसिक पर्पस और इंटेंट क्या था अब स्टार्ट हुआ। जो दूसरा सारा था वो इंटेंट को हम इम्प्लीमेंट करने के लिए देख रहे थे। तो आप इंटेंट के लिए कैपिटल I लिखेंगे, उसके बाद इंटेंट लिखेंगे,
तो इंटेंट लिखने के बाद आप देख सकते हैं इंटेंट हमारे पास ये फर्स्ट नंबर पर जो आ जाए इसको आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद हम इसको आई कह रहे हैं, तो आप कुछ भी कह रहे हैं, जो भी कहना चाहिए, तो मैंने आई कह दिया। आई क्योंकि आप उसको सिंटैक्स के साथ इसको देख सकें। आई लिखने के बाद मैंने यहाँ इस जस्ट जो है न्यू कीवर्ड लिखूंगा और दोबारा इसी तरह जैसे मैं आपको बता दूँ इंटेंट लिखेंगे। इंटेंट लिखने के इस ब्रैकेट के अंदर मैंने आपको दिस बताया था, तो दिस का मतलब था जिस क्लास में हम काम, तो हम इस क्लास में कौन सी फर्स्ट एक्टिविटी में हम जो है वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ इसी तरह वो फर्स्ट एक्टिविटी लिखेंगे। तो यहाँ हम जो है फर्स्ट एक्टिविटी, तो ये मैंने फर्स्ट एक्टिविटी लिख दी। डॉट दिस करेंगे तो ये आपके पास जो एरर है ये रिमूव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास दिस एक्टिविटी हो चुकी। अब ये तो हमारे जिस एक्टिविटी में हम वर्क कर रहे हैं वो आप जिस एक्टिविटी आप मूव करना चाहते हैं, यानी कि वो उस एक्टिविटी का आपने नाम लिखना है। तो वो हमारे पास जो आपने जावा वाली फाइल देखनी है, क्योंकि इस XML में आपको समझ नहीं आएगी, तो आपने यहाँ ये वाली ये सेकंड ए लिखा हुआ है हमने, तो इसको हम लिख लेंगे। जो भी हमारे पास ये नाम होगा ये सेकंड नंबर पर है, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। और डॉट क्लास एक कीवर्ड है, यानी कि सेकंड एक्टिविटी की क्लास हमने सेलेक्ट की है। तो इसके बाद आपने जस्ट सेमीकोलन लगाने हैं, और जब आप सेमीकोलन लगा देंगे तो आप इतना आपके पास काम हो चुका है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी का। लेकिन अब आप एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी को स्टार्ट कैसे करते हैं वो भी लिखते हैं। तो आपने जस्ट यहाँ स्टार्ट कीवर्ड लिखना है, यहाँ स्टार्ट कीवर्ड लिखेंगे और उसके बाद आपने इंटेंट वाले को सिलेक्ट कर लेना। और उसके बाद जो भी आपने नाम दिया हुआ है, मैंने आई दिया, तो आप जस्ट यहाँ जो है आई लिख देंगे। आई लिखने के बाद आप देख सकते हैं अब हमारे पास जितना भी कोड था इंटेंट का बेसिकली वो कंप्लीट हो चुका। तो इंटेंट का तो इतना सा कोड था, लेकिन दूसरा सारे का सारा सिर्फ इस इंटेंट को समझने के लिए मैंने इम्प्लीमेंट किया, ताकि आप इंटेंट को बेसिक से जो है अंडरस्टैंड कर और लिख सकें। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक एक्टिविटी दूसरी एक्टिविटी मूव हो रहा है, डाटा नहीं कर रहे। तो नेक्स्ट वीडियो में डाटा देखेंगे, इसको मैं अभी आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास जो रन हो चुका है। इसको रन कैसे करते हैं ये भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ये मेरे मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल है इस पर रन किया, उस यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ हमारे पास आ चुका है। और ये हमारा बेसिकली जो मैंने पहले कोड लिखा था ये वही आ चुका है, क्योंकि वो रेज मैंने जो नहीं किया था इसलिए। लेकिन ये उसी तरह ये भी बिल्कुल है वर्क, और ये बिल्कुल उसी तरह। तो आप जब प्रेस मी पर टच करेंगे तो आपके पास ये नेक्स्ट मूव हो जाएगा, और वहाँ जो आपको ग्लोबल जो आप लिखा हुआ नज़र आएगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ग्लोबल लिखा हुआ है। तो ये बिल्कुल वो सेम है, वही मैंने कोड आपको लिख कर दिखा दिया। सिर्फ इसका मकसद ये है कि वो पहले वाला जो इंस्टॉल था और वो रन हो रहा था, इसलिए वो पहले वाली डिस्प्ले हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।